ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में एक थिएटर का सीन दिखाया जाता है। इधर एक प्ले चल रहा होता है। ये लोग यहाँ पे एक कमाल के वॉरियर के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसका नाम होता है ट्रेस, ठीक है ना। और ये बंदा यहाँ पे सामने आता है। ये शो देखने के लिए यहाँ पे क्लेन मोरेटी और डन स्मिथ भी आए होते हैं। क्लेन यहाँ पे मिस डाली के बारे में पूछता है तो डन स्मिथ बताता है कि उसको एंटीगोनस फैमिली नोटबुक के सिलसिले में हेडक्वार्टर ने बैकलैंड में भेज दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से जा चुकी है। यहाँ पे डन स्मिथ अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ होता है, उसे अभी थोड़ा और समय होता है, ठीक है ना। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि क्लेन एक बंदे की करंट कंडीशन चेक कर रहा होता है जिसका नाम होता है जॉयस मेयर। अब यार उसकी वाइफ यहाँ पे उसे बताती है कि वो अल्फा में चढ़ा था, लेकिन उसके बाद उसकी जो बोट है वो अभी तक किनारे तक नहीं पहुंची है, ठीक है, किसी भी पोर्ट में नहीं आई है। तो यहाँ पे क्लेन जब उसको ट्रेस करना शुरू करता है तो वो देखता है कि उसकी कंडीशन क्या है और वो कहाँ पे मौजूद है। तो फाइनली ये बंदा उस औरत को मिल जाता है, मतलब उसका पति उसे मिल जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ट्रेस भी शामिल होता है। अब ये औरत बोलती है कि ये है मिस्टर क्लेन मोरेटी और इन्होंने तुम्हें ढूंढने में मदद की थी। अब यार ये बंदा ना काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और यही बताता है कि उसको उस रात से काफ़ी सारे खतरनाक और बुरे सपने आ रहे हैं। तो क्लेन यहाँ पे उसको अपने साथ बिठाता है और वो कहता है कि मेरे को अपने सपने देखने दो। तो फाइनली वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसके सपनों को देखता है। वो देखता है कि यहाँ पे इस शिप के ऊपर बुरी तरह से आग लग गई थी। इस शिप पे मौजूद लोग भाई ऑटोमेटिकली इस शिप से कूदना शुरू कर दिए थे, ठीक है, मतलब मरना शुरू हो गए थे अपने आप ही। यहाँ पे इस बंदे ने एक बंदे को बचाने की भी कोशिश की थी, लेकिन भाई वो उसको बचा नहीं पाया था। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे इनके पीछे कोई और मास्टर माइंड भी होता है शामिल। और इस समय यहाँ पे क्लेन को एक सिंहासन टाइप की जगह दिखती है और वही वर्ड्स रिपीट होता है भाई, हॉर्नाकस फ्लैगरी वाले। क्लेन ये सोचता है कि जो उसका ट्रांसमाइग्रेशन हुआ है इस दुनिया के अंदर उसका कहीं लेने देना इसी पैलेस से तो नहीं है, इस सिंहासन से तो नहीं है। वो यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। क्लेन यहाँ पे ये सारी की सारी कंडीशन आके डन स्मिथ को बता देता है कि इन सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि ट्रेस है। वो उसी शिप पे शामिल था और उसी ने सबको मैनिपुलेट किया था ये सब करने के लिए। तो डन स्मिथ कहता है कि हम ऐसे डायरेक्टली उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते, हमें और भी सबूत इकट्ठा करने होंगे। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पे कि ट्रेस दो औरतों के साथ होता है, सो रहा होता है। तभी इधर एक लड़की आती है। वो ये कहती है लगता है तुम्हें ये सब करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तो बेसिकली ट्रेस यहाँ पे करता क्या है कि भाई उन सारे बंदों को मरवा दिया और अब उनकी वाइफ्स के साथ वो सो रहा है। अब ये लड़की यहाँ पे एक टास्क कंप्लीट करने के लिए देती है ट्रेस को और उसके बदले वो उसे एक एडवांस पेमेंट देती है जो कि होता है फॉर्मूला पोशन सीक्वेंस 7 पे जाने का, जो कि होता है विच। इधर हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है। नील के साथ क्लेन इधर आया हुआ होता है। इधर एक दीवार होती है जिसके ऊपर खटखटाने से ये दीवार खुल जाती है, मतलब एक काइंड ऑफ पोर्टल टाइप खुल जाता है। जिसके बाद ये लोग एक लिफ्ट में आते हैं। लिफ्ट से जब लोग नीचे पहुंचते हैं ना तो इधर एक अंडरग्राउंड मार्केट होता है। यहाँ पे हर तरह की चीज मिलती है और सारे इंग्रेडिएंट्स भी मिलते हैं पोशन बनाने के लिए। अब यहाँ पे एक बंदा होता है जो कि थोड़ी पागलपंती टाइप कर रहा होता है, थोड़ा अजीब तरीके से बिहेव कर रहा होता है, लेकिन उसको एकदम से यहाँ पे अजीब सा ऑरा महसूस होता है। वो ये कहता है कि मेरे को मौत की खुशबू आ रही है और वो फाइनली यहाँ पे भाई क्लेन मोरेटी के पास आ जाता है। नील कहता है चिंता मत करो, इसके यही हालात चल रहे हैं यहाँ पे, तो इसको इग्नोर कर दो तुम। फाइनली यहाँ पे ये लोग आते हैं तलिस्मा लेने के लिए। अब ऑब्वियसली बात है इन लोगों को अंडरग्राउंड के जो ये लोग हैं इनको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है इन सब चीजों की, तो इनको नहीं पता है कि रियल तलिस्मा कैसे बनाया जाता है और वो सच में काम करते भी है या नहीं। लेकिन अपनी शेयर की एबिलिटी से क्लेन थोड़ा बहुत पता लगा लेता है कि कौन सी चीजें काम की है और कौन सी नहीं है। तभी क्लेन देखता है कि यहाँ पे ट्रेस भी मौजूद है और वो बच के यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तो क्लेन फाइनली उसका पीछा करना शुरू कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि भाई ट्रेस का भी कुछ लोग पीछा कर रहे होते हैं और फाइनली वो यहाँ से भागना शुरू करता है। ये लोग यहाँ पे उसके ऊपर भाई गोलियां वगैरह चलाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वो कंटिन्यूसली यहाँ से भागता रहता है। इनके अटैक्स वगैरह से बचते हैं, भले यहाँ पे उसको कुछ गोलियां लग भी जाती हैं। काफी ढूंढने के बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ट्रेस बच के निकल चुका होता है और डन स्मिथ भी इधर शामिल होता है। तो ये जो लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं वो है मैंडेटेड पनिशर्स, पनिशर ही कह लो भाई उनको। वो पनिश करने के लिए यहाँ पे आए हैं। उनको जरूर कोई ना कोई सबूत मिल ही गए होंगे ट्रेस के खिलाफ, इसी वजह से वो लोग उसके पीछे पड़े हैं। ये बात यहाँ पे डन स्मिथ बता देता है क्लेन को। अब यार क्लेन के पास उसकी टोपी रह गई होती है, तो उसकी टोपी की मदद से यहाँ पे वो ट्रेस को ढूंढने की कोशिश करता है। सारे के सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करते करते ये लोग एक जगह पे पहुंचते हैं, ठीक है, और यहाँ पे दीवार पे खून भी लगा होता है। तो यार क्लेन को बाहर रुकने के लिए कहा जाता है। अब इन्हें बताया जाता है बेसिकली कि यार जो असैसिन्स पाथवे के हायर पोर्शन वाले लोग हैं ना वो ज्यादातर लड़कियां ही है, सारी की सारी फीमेल्स हैं, उन्हीं के लिए सूटेबल है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे इस बिल्डिंग के अंदर से काफी सारी लड़कियां बाहर निकलती हैं। अब एक लड़की होती है उसकी हालत थोड़ी खराब सी हो रही होती है। क्लेन उसकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन ये लड़की यहाँ से चली जाती है उसके बाद। और अंदर ट्रेस का कोई भी नामो निशान नहीं मिलता। चारों तरफ पूरे शहर में उसके पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं, वांटेड घोषित कर दिया जाता है उसको। इसके अलावा यहाँ पे क्लेन की इनकम भी बढ़ चुकी होती है, उसका पोषण भी अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा होता है। वो तलिस्मा लेके आया था वो उसने बेंसन और मेलिसा को दे दिए होते हैं। इसके अलावा वो कॉम्बैट ट्रेनिंग भी कर रहा होता है, लेकिन उससे उसके पैरों की भी भाई बहुत बुरी तरह से वाट लग जाती है।
हमें बताया जाता है कि इसके बाद यहाँ पे बियॉन्डर के कोई भी केस नहीं आए थे टिंगन में, मतलब नॉर्मल शांति हो गई थी शहर के अंदर, कोई भी केस नहीं आ रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे लियोनार्ड आता है। इनको बताया जाता है कि जो टिंगन की पुलिस है उनको एक डिस्कवरी हुई है कि कुछ लोग अचानक से मरते जा रहे हैं। इनमें से ज्यादातर लोग गरीब हुआ करते थे और कुछ लोग बैंकरप्ट थे, कुछ औरतें थी, आदमी थे, बूढ़े लोग थे, सब लोग शामिल है इस चीज के अंदर। अब यार ये लोग इस चीज की इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना शुरू करते हैं और इन्होंने सारा का सारा डाटा कलेक्ट कर लिया होता है। अब यार क्लेन सोचना शुरू करता है इन सब के बारे में कि उन्हीं लोगों को टारगेट किया गया है जो बहुत ज्यादा गरीब थे या फिर बैंकरप्ट हो चुके थे या फिर जिनकी तबीयत पहले से खराब थी। और लियोनार्ड कहता है कि ऐसा लगता है कि तुमने भी ये चीज नोटिस कर ली है, क्यों, है ना। तो यहाँ पे लियोनार्ड अपना हाथ खड़ा करता है और वो कहता है कैप्टन, क्लैन और मेरी एक थ्योरी है, तो बताओ फिर क्लैन। तो क्लैन यहाँ पे बताता है कि ऐसे विक्टिम्स को चूज किया गया है जो कि कुछ समय बाद शायद मरने ही वाले थे, तो ऐसा लगता है कि उनकी बची हुई जिंदगी को जानबूझ के कम किया गया है और ये केस है शायद लाइफ थेफ्ट का, यानी कि जो उनकी बची हुई जिंदगी थी उसको चुरा लिया गया है और उन चोरी की गई जिंदगियों से एक डीमन को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है या फिर उससे भी बहुत ज्यादा बुरा। टिंगन में डेमोनिस्ट सेक्ट का यही असली पर्पस है। तो यार इन्होंने काफी अच्छा खासा सॉर्ट कर लिया होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं। तो क्लैन को बोला जाता है कि उनका ऑल्टर का लोकेशन पता लगाओ कि मतलब कहाँ पे हो रहा है काला जादू वगैरह, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लैन पता लगाने की कोशिश करता है, फाइनली उसको पता चल जाता है कि कहाँ पे इसकी लोकेशन है, कहाँ पे हो सकता है। ओके, भले उसको क्लियर रीडिंग नहीं मिल रही होती, उसको थोड़ी बहुत इंटरफेरेंस हो रही होती है बीच में। अब यार ये लोग एक चीज पता करते हैं कि ज्यादातर जगहों को टारगेट किया गया है सिवाय 2 जगहों के और मोस्ट प्रोबेबली वहीं पे हो सकती है वो जादू टोने वाली जगह। तो फाइनली इनको ये जगह मिल चुकी होती है। इधर डन स्मिथ अपने नाइटमेयर का इस्तेमाल करता है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे एक लड़की होती है जो कि अपने फेस पे लिपस्टिक वगैरह लगा रही होती है, उसका शीशा यहाँ पे टूट जाता है जिसमें से खून निकलता है। अब यार ये लड़की कंसीलमेंट मैजिक का इस्तेमाल करती है जिससे कि ये गायब हो जाती है। अब ये लोग यहाँ पे अंदर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो यार ये बंदी इनके ऊपर भाई हमला वगैरह कर देती है, डन स्मिथ के पीछे से आकर उसको चाकू मार देती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रीम था क्योंकि वो अपने नाइटमेयर वाले मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। इससे यहाँ पे वो सामने आ चुकी होती है। अब ये लोग उसके ऊपर हमला करना शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये बंदी अपना हाथ काट लेती है जिससे कि इसको काइंड ऑफ ताकत मिलती है। इधर एक एंटिटी होती है जिसको ताकत दे रही होती है। ऐसा हो सकता है कि ये सीक्वेंस 7 की हो, तो इनको संभल के रहना होगा इधर। तो यहाँ पे एक स्टैचू टाइप होता है और ये बंदी आके उससे प्रेयर करना शुरू कर देती है, ठीक है ना, जिससे कि उसकी एनर्जी इधर बढ़ना शुरू हो जाती है। इधर काफी सारे स्पिरिट्स आ जाते हैं, ठीक है, जो कि इनके ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। अब यार ये लोग इन स्पिरिट्स की भी वाट लगाना शुरू कर देते हैं। डन स्मिथ किसी तरह यहाँ पे कूद काट के अंदर आ जाता है, भले उसकी भी वाट लगना शुरू होती है। इधर कुछ कर्टन जैसी चीज होती है जो कि उसके ऊपर अटैक करती है, वो भाई उसको फाड़ फूड़ देता है, उसके ऊपर गोली मारता है तो उसमें से भी खून निकलता है। इधर दूसरी ओर लियोनार्ड के ऊपर ये हमला करती है एक फ्लावर से जो कि उसके हाथ में चला जाता है और उसके बाद वो बंदी गायब हो जाती है और ये फ्लावर भी वहां से निकल जाता है। तो यार ऑब्वियसली बात है लियोनार्ड उस फ्लावर का पीछा करना शुरू करता है। हमें दिखाया जाता है ये बंदी जब यहाँ पे दूर आ जाती है थोड़ा, तो इस फ्लावर पे लगे हुए खून की मदद से वो एक कर्स मैजिक का इस्तेमाल करती है लियोनार्ड के ऊपर। तो लियोनार्ड को इसका तोड़ पता होता है, वो अपना एक नखून तोड़ता है और उसके ऊपर ये सारी एनर्जी शिफ्ट कर देता है और नखून को दूर फेंक देता है, जिससे कि हमें दिखाया जाता है कि भाई वो बंदी तो यहाँ पे इस नखून की वाट लगा के रख देती है, मतलब लियोनार्ड की वाट लग सकती थी लेकिन वो बेचारा बच जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये बोल के यहाँ पे वो पानी के अंदर कूद जाती है और यहाँ से निकल जाती है। क्लेन यहाँ पे रूम के अंदर आ चुका होता है और वो इस टूटे हुए मिरर को फिर से रिपेयर करने की कोशिश करता है और देखता है कि पिछले एक हफ्ते में इस मिरर ने क्या क्या देखा है। तो यहाँ पे एक लड़की होती है जिस लड़की को उसने पहले भी देखा था। लियोनार्ड ये देखता है और वो ये कहता है कि ये लड़की काफी हद तक वैसे ट्रिस जैसी ही दिखती है, ऐसा लगता है कि उसने लड़की का रूप ले रखा है। तो लियोनार्ड कहता है हाँ, इसी वजह से ट्रिस कहीं पे भी मिल नहीं रहा था। तो यार डन स्मिथ हमें बताता है कि ये जो डेमोनिस्ट सेक्ट है इनके अपर एचलन सारी की सारी औरतें हैं। तो इसका मतलब ये है कि ज्यादातर डेमोनिस्ट सेक्ट की जो अपर एचलन की औरतें हैं वो पहले कभी आदमी हुआ करती थी। तो आपको याद होगा यहाँ पे उसको जब पोशन दिया गया था सीक्वेंस 7 का, तो उस पे लिखा हुआ था विच, यानी कि सीक्वेंस 7 पे जाने के लिए उसको विच बनना पड़ा, मतलब लड़की बनना पड़ा बेसिकली। इसी वजह से ट्रिस ने अपनी आइडेंटिटी छुपा ली। ओके, हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पे एक ट्रेन के अंदर होती है जो भी है भाई, और लोग उसके पीछे पागल होता है काइंड ऑफ। वो यहाँ पे सीक्वेंस 7 की विच बन चुके होते हैं और उसने अपना नाम अब ट्रिसी कर लिया होता है, असैसिन पाथवे। तो यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।